वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष सर। आज जो टॉपिक्स होगा मॉर्फोलॉजी चैप्टर में वो फ्लावर होगा। आई प्रॉमिस टू यू योर कॉन्सेप्ट विल क्लियर। लेट स्टार्ट द क्लास। देखो, आज टॉपिक्स का जो नेम फ्लावर। देखो, फ्लावर क्या है, कहां से डेवलप होता है, कितना पार्ट्स है, ये पूरा क्लियर होना चाहिए। देखो, बेसिकली फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तुम लोग का याद है जो फ्लावर जो होता है ना, खूबसूरत है, उसमें एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स का। फ्लावर का जो मॉडिफिकेशन होता है, फ्लावर का बाद फ्रूट होता है। इसलिए द पहला जो पॉइंट है देखो, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। सारा का सारा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होता है, जो प्लांट्स में फ्लावर होता है, वो फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है। इसीलिए फ्लावर में कितना पार्ट्स है। देखो, फ्लावर का जो टाइप्स होता है ना, बेसिकली रेगुलर फ्लावर। रेगुलर कौन सा? जो फ्लावर का पूरा जो पार्ट्स प्रेजेंस होता है उसमें रेगुलर बोला जाता है। फ्लावर का पट जो होता है कैलिक्स, actually the green part of the flower. Number 2 corolla, another term, the color part of the flower. Number 3 जो part होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम देखो, ये जो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नंबर 4 गाइनोशियम, ये जो पार्ट है द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। द 4 पार्ट्स कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। प्रेजेंस ऑफ 4 पार्ट्स दैट कॉल्ड द रेगुलर फ्लावर और कंप्लीट फ्लावर। देखो, फ्लावर में जो पार्ट्स होता है, जो 4 पार्ट्स प्रेजेंस होता है, तो वो बोला जाता है कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट क्यों? फ्लावर में जो 4 पार्ट्स है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, वो पूरा पार्ट्स प्रेजेंस होगा तो वो कंप्लीट फ्लावर बोला जाता है। इसीलिए द पहला पॉइंट कंप्लीट फ्लावर। दूसरा पॉइंट इनकम्प्लीट। फ्लावर का अंदर में कोई एक पार्ट एब्सेंस होगा तो वो बोला जाता है इनकम्प्लीट। दैट मे बी कैलिक्स, कॉल, एंडोशियम, गाइनोशियम। इफ एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर इज एब्सेंट, दैट कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। देखो, इनकम्प्लीट मीन्स फ्लावर का 4 पार्ट्स के लिए एक पार्ट एब्सेंट है, 2 पार्ट्स एब्सेंट है, वो बोला जाता है इनकम्प्लीट फ्लावर। देखो, फ्लावर का अंदर में बाहर से देखो तो उसमें बाहर साइड में देखो, फ्लावर में जो आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है, वो बोला जाता है द कैलिक्स। कैलिक्स मीन्स द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये जो फ्लावर का आउटसाइड में जो पोर्शन ग्रीन होता है, ग्रीन जो पार्ट है, तुम लोग का याद है, ग्रीन जो पार्ट है बेस में, वो बोला जाता है कैलिक्स। देखो, पिक्चर में जो पार्ट है, देखो इसमें ये जो पार्ट है ये कैलिक्स बोला जाता है। ड्राइंग में देखो, ये कैलिक्स होल है। इसका जो सिंबल है ना, के इज द सिंबल ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स का जो सिंबल होता है
वो के होता है। तो कैलिक्स का जो पार्ट है वो आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है। दूसरा पार्ट कोरोला। कोरोला दूसरा जो पार्ट है, जो कलर पार्ट होता है वो बोला जाता है कोरोला। देखो कोरोला तो कलरफुल होना ही चाहिए, क्यों? कोरोला से कलर होगा तो अच्छा अट्रैक्शन होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो पॉलिनेशन ज्यादा होगा। इसीलिए जो फ्लावर में ज्यादा ब्यूटीफुल होगा वो फ्लावर में ज्यादा पॉलिनेशन एजेंट आएगा, इसीलिए पॉलिनेशन हो जाएगा। तुम लोग का याद है कलरफुल पार्ट जो होता है ना फ्लावर का वो ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसीलिए पहले तुम्हारा कलरफुल पार्ट देखना पड़ेगा। तो वो जो पार्ट है कलरफुल जो पार्ट है वो कोरोला बोला जाता है। इसीलिए जो कोरोला का जो सिंबल होता है सी मीन्स कोरोला। तीसरा जो पार्ट है देखो एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कौन सा है? इसमें देखो एक फ्लावर का स्प्लिट ओपन है। सपोज देखो इसमें 5 जो पार्ट है, देखो ये स्प्लिट ओपन ऑफ फ्लावर है। इसमें देखो एंड्रोशियम जो स्ट्रक्चर है वो फ्लावर का कोरोला का साथ एक साथ रहेगा। वो जो पार्ट है वो कितना नंबर है, कहां से है, वो बोला जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बेसिकली द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तुम्हारा याद है एंड्रोशियम जो होता है ना वो फ्लावर का अंदर में एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है। इसीलिए एंड्रोशियम का जो लुक्स है पिक्चर में देखो, ये एंड्रोशियम है, इसका जो सिंबल है ए फॉर एंड्रोशियम। हियर एंड्रोशियम का जो सिंबल होता है देखो इसमें कितना एंड्रोशियम है, स्टेमेन नंबर 4 होता है, इसीलिए इसका जो साइन होता है ये। फ्लावर का जो फीमेल जो पार्ट है दैट कॉल्ड द गाइनोशियम। फीमेल का जो साइन होता है ना वो गाइनोशियम है, दैट इज जी। इसमें देखो जो गाइनोशियम का जो पार्ट है, इसमें जो सेंटर में जो पार्ट होता है वो बोला जाता है गाइनोशियम। तो गाइनोशियम कौन सा है देखो, इसमें देखो एक फ्लावर में सेंटर में एक पोर्शन है, इसी में बोला जाता है गाइनोशियम। देखो दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कॉल्ड द गाइनोशियम। गाइनोशियम में कितना पार्ट्स हैं? बेसिकली दिस इज द ओवारी। ये जो पार्ट है ये ओवारी बोला जाता है। द अपर पार्ट इज कॉल्ड द स्टाइल। ये जो स्टाइल जो पार्ट है स्टाइल बोला जाता है। द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द थैलामस। ये थैलामस बोला जाता है। इसमें देखो एक थैलामस है। द एपेक्स ऑफ द ऊपर से जो पार्ट है वो देखो वो बोला जाता है द रिसेप्टिव पार्ट कॉल्ड स्टिग्मा है। दिस इज कॉल्ड द स्टिग्मा है। देखो कंप्लीट फ्लावर में जो जो पार्ट्स है, कंप्लीट फ्लावर में कितना पार्ट्स है? एक फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखो पूरा समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, पूरा आ जाएगा समझ में। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल का जो पार्ट है फ्लावर में, इसका अंदर में देखो एक फीमेल पार्ट है,
देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, ये स्टॉक है। देखो इसमें ये फीमेल पार्ट है, उसके बाद एक ग्रीन पार्ट है, एक ग्रीन पार्ट है। यहां से देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यहां से कनेक्टेड होगा, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कनेक्टेड होगा। देखो आज जो टॉपिक्स पूरा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। फ्लावर का अंदर में जो जो पार्ट होता है, कितना पार्ट है, फ्लावर का वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, ये क्लियर होना चाहिए। क्या है वेजिटेटिव पार्ट? देखो इस स्टॉक में जो पोर्शन थैलामस बोला जाता है ना, ये जो स्टॉक है ना फ्लावर का, जो बेसल जो पोर्शन होता है इसमें बोला जाता है थैलामस और स्टॉक। इसीलिए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है थैलामस का जो पार्ट है ना, ये थैलामस बोला जाता है। द ग्रीन पार्ट जनरली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर। फ्लावर में जो बेस में जो ग्रीन पार्ट होता है उसका नेम कैलिक्स बोला जाता है। क्यों ग्रीन? क्यों ग्रीन? व्हाई इट इज ग्रीन कलर? देखो ग्रीन कलर मीन्स ये फोटोसिंथेटिक होगा, इसमें फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है पूरा इसमें होगा। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट, सो इट इज ग्रीन कलर्ड। तो इसमें देखो जो ग्रीन कलर होगा तो इसमें पूरा फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म देखा, इसमें कलर ग्रीन होगा, इसमें जो जो पार्ट्स है पूरा ग्रीन होगा। इसका जो सिंबल है ये बोला जाता है के। द कलर पार्ट जो पोर्शन कलर है, जो ब्यूटीफुल जो पार्ट है ना फ्लावर में, वो तो कलर पार्ट है ना। वो जो कलर पार्ट है वो बोला जाता है कोरोला। कोरोला में जो पार्ट है उसका सिंबल सी बोला जाता है। तो कोरोला ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, इसीलिए कोरोला का कलर डिफरेंट होता है। डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट कलर होता है, ठीक है। देखो कोरोला का अंदर में जो मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, देखो ये जो पार्ट है ये एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम है। ये जो पार्ट है एंड्रोशियम है, ठीक है। एंड्रोशियम का सिंबल तुम्हारा याद है, ये जो सिंबल है ये एंड्रोशियम का सिंबल है। फ्लावर में एक और पार्ट है दैट कॉल्ड द गाइनोशियम, दैट इज द गाइनोशियम है, इट इज नोन एज गाइनोशियम। गाइनोशियम का डिफरेंट पार्ट है। तो देखिए इसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ये डिफरेंट पार्ट गाइनोशियम में है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो रेगुलर फ्लावर का स्ट्रक्चर है। कोई पार्ट, एनी पार्ट एब्सेंट होगा तो ये इनकम्प्लीट बोला जाता है। तो फ्लावर का दो पार्ट क्लियर हो गया, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट पार्ट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जानना पड़ेगा वो देखो, फ्लावर में दो तीन टाइप्स का फ्लावर होता है। एक एपिगाइनस फ्लावर बोला जाता है, दूसरा हाइपोगाइनस फ्लावर बोला जाता है। तो एपिगाइनस जो फ्लावर है वो क्या है, वो कहां से डेवलप होता है जनरली? जो एपिगाइनस का जो फ्लावर होता है, एपिगाइनस फ्लावर क्या है ये समझ में आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो फ्लावर में ओवरी का पोजीशन थैलामस का अपर साइड में होगा, ध्यान से देखो, एक थैलामस है, ये जो पोर्शन ये थैलामस बोला जाता है। इसमें देखो व्हेन
ovary develops above the thalamus, that called the superior ovary. superior ovary. ओवरी का पोजीशन थैलामस का एपेक्स में होगा तो सुपीरियर ओवरी बोला जाता है। उसमें जो फ्लावर का जो पार्ट्स डेवलप होता है, देखो उसमें जो फ्लावर का पार्ट्स डेवलप होता है थोड़ा सा बिलो में, नीच में डेवलप होता है, इसीलिए ये जो फ्लावर है हाइपोगाइनस बोला जाता है। देखो हाइपोगाइनस फ्लावर क्या है, पहला जो क्वेश्चन है एपिगाइनस में, एपिगाइनस का पूरा कॉन्सेप्ट अलग होगा। हाइपोगाइनस में देखो ओवरी का पोजीशन सुपीरियर होगा तो, ओवरी का पोजीशन सुपीरियर होगा तो उसमें जो फ्लावर पार्ट्स डेवलप होगा वो लोअर पार्ट में डेवलप होगा, वो लोअर पार्ट में डेवलप होगा, इसीलिए वो जो फ्लावर बन जाएगा वो हाइपोगाइनस फ्लावर बोला जाता है। फिर से देखो एक ओवरी है, इसका पोजीशन थैलामस का एपेक्स में है, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें जो फ्लावर पार्ट्स है ना, वो जो फ्लावर पार्ट्स पेटल्स सेपल्स वो जो डेवलप होगा थोड़ा सा ओवरी से, ये जो ओवरी है थोड़ा सा लोअर साइड से डेवलप होगा, इसीलिए जो पोजीशन लोअर हो जाएगा तो हाइपो मीन्स बिलो, इसीलिए जो लोअर साइड होगा तो वो बोला जाता है हाइपोगाइनस फ्लावर। तो ये जो फ्लावर है ये हाइपोगाइनस का फ्लावर है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये देखा। उसके बाद एपिगाइनस कौन सा है, ओवरी का पोजीशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखो इसमें ओवरी का पोजीशन जो होता है इसमें जो ओवरी का पोजीशन थोड़ा सा अंदर में जाएगा। इसमें देखो द पोजीशन ऑफ ओवरी व्हेन इंसर्टेड इनटू द थैलामस, देखो पोजीशन का जो ओवरी का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा अंदर में जाएगा। देखो ये जो स्ट्रक्चर है अंदर में जाएगा, कितना अंदर में जाएगा, वो जो जाएगा स्ट्रक्चर में उसका जो नेम होता है इंफेरियर ओवरी बोला जाता है। देखो पिक्चर में देखो पूरा क्लियर है, इसमें जो थैलामस है थोड़ा सा अबव है, उसका अंदर में ओवरी इंसर्टेड हो जाएगा, इसीलिए ये जो ओवरी का जो नेम है, ये जो ओवरी का जो नेम है इंफेरियर ओवरी है, ये बोला जाता है इंफेरियर ओवरी का। इंफेरियर जो ओवरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा थैलामस का अंदर में चल जाए, अंदर में जाएगा, इसीलिए वो इंफेरियर ओवरी बोला जाता है। उसमें जो फ्लावर पार्ट्स, कलर पार्ट्स, जो पेटल्स, जो सेपल्स डेवलप होगा थोड़ा सा अबव पोजीशन में ही होना चाहिए, इसीलिए उसका जो नेम बोला जाता है एपिगाइनस फ्लावर है। देखो ये जो थैलामस है इसका अंदर में ओवरी जाएगा तो फ्लावर डेवलप होगा अपर से, एपी मीन्स अबव, अपर, तो अपर से डेवलप होगा। जो फ्लावर, ये जो फ्लावर पेटल्स का वो अपर से डेवलप होगा, इसीलिए ये जो फ्लावर एपिगाइनस बोला जाता है। देखो when the ovary is inserted into the thalamus, then the petals and sepals are developed from above the thalamus, so that called epigynous। एपिगाइनस का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो थैलामस का बाहर से एबव से होगा, तो उसीलिए एपिगाइनस फ्लावर बोला जाता है। तो क्लियरली समझ में आना चाहिए जो एपिगाइनस फ्लावर का ओवरी इंफीरियर होता है, इंफीरियर ओवरी होता है तो फ्लावर हो जाएगा एपिगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर पोजीशन में बन जाएगा, स्पेशली जो सुपीरियर जो पोजीशन में होगा तो उसमें सुपीरियर होगा, एंड वो जो फ्लावर होता है हाइपोगाइनस में बोला जाता है। बीच में ये दो जो टाइप्स है इस में बीच में एक टाइप्स होगा वो पेरिगाइनस
बोला जाता है। ये जो थर्ड टाइप्स होगा वो बोला जाता है पेरिगाइनस। पेरिगाइनस का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रैक्टिकली पेरिगाइनस अंदर में हो नहीं, बाहर में हो नहीं, तो मिडिल में होगा, बीच में होगा। पेरिगाइनस ए स्पेशल टर्म, it means the intermediate situation of the ovary not inserted, not above the thalamus. It is the middle part of the structure. It is not inserted, not above. It is the middle part of middle or intermediate portion. So it is called the perigynous flower. पहले समझ में आना चाहिए, hypogynous flower means superior ovary, एपिगाइनस फ्लावर मीन्स इंफीरियर ओवरी। बट जो ओवरी का पोजीशन नॉट सुपीरियर नॉट इंफीरियर, दैट कॉल्ड पेरिगाइनस फ्लावर। 3 टाइप्स का फ्लावर समझ में आना चाहिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से देखो, हाइपोगाइनस का फ्लावर सुपीरियर ओवरी, फिर से देखो एपिगाइनस का फ्लावर में ओवरी इंफीरियर में होगा, एंड पेरिगाइनस जो पोजीशन है वो मिडिल पोजीशन में ओवरी होगा, नॉट सुपीरियर ओवरी नॉट इंफीरियर ओवरी, मिडिल में होगा तो वो पेरिगाइनस फ्लावर बन जाएगा। क्लियर? आई होप तुम लोग का जो कॉन्सेप्ट फ्लावर में पूरा क्लियर होना चाहिए। क्लियर होगा तो कमेंट कर दीजिए मेरा इनबॉक्स में, ठीक है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तुम लोग को जो फ्रेंड्स आए उसके साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय।